प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की चरणों की अपार कृपा से, उनकी मेहर से, शफ़क़त बरकत से हम उनकी यात्रा के उन अनमोल पलों को सुन रहे हैं। मैं तो कहूँगी साथ-साथ उस यात्रा के उन पलों को हम जी रहे हैं। और महाराज जी की एक-एक घटना, एक-एक प्रसंग से हमारी भी शिक्षा की एक माला जुड़ती जा रही है, जुड़ती जाती है। वो शिक्षा के मोती पिरोते जा रहे हैं अपने सुंदर साथ के लिए। और हम सुंदर साथ का भी श्रृंगार तभी है जब इन मोतियों की माला को जो सदगुरु ने हमें बख्शी उसको हम धारण करें। तो महाराज जी कल की बीतक में बोलते हैं कि समझाते हैं कि अब मैं गहरे गहरे ध्यान में ही रहता था, क्योंकि अंदर सदगुरु विराजमान थे और केवल ध्यान में ही रहता था और ज्ञान चर्चा मेरे अंदर चलती रहती थी। और जो इश्क में डूब गया, जो उनकी मस्ती में डूब गया, जो उनकी मौजों में डूब गया, तो ना तो कोई ज्ञान की बात कर सकता है और ना कोई भक्ति पक्ष की बात कर सकता है। तो अब मैं बहुत सूक्ष्म बोलता था, ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई बात करता था तो बहुत सूक्ष्म में ही उत्तर देता था और ना ही मेरे से कोई भक्ति पक्ष की अब बात होती थी। और जिसको अब बाहर का ही होश नहीं, तो वो कैसे दुनिया में तो कभी रास्ता ढूँढेगा ही नहीं। महाराज जी कहते हैं कि वो घने-घने जंगलों में कई-कई महीने गहन जंगलों में रहते थे और उन्हें ये भी नहीं लगता था कि मैं कोई रास्ता खोजूँ, क्योंकि उनका अंदर का रास्ता चल रहा है। उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो महाराज जी इसी बात को कहते हैं कि ना तो ज्ञान चर्चा कह सकते, ना कोई भक्ति पक्ष की बात। गहरे में उतरे रहते हम, विषय छिड़ा रहता अज्ञात। जिसको होश नहीं बाहर का, मार्ग कौन खोजे उनका। सीधी नाक ही चलता वह तो, रक्षक उसका परमात्मा। और जो ऐसे उस परमात्मा की लगन में चलता रहता है, जिसको बाहर दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, तो उसका तो रक्षक परमात्मा होता है। वो अपना जीवन उन्हीं के हवाले करके चलता है। और अंत में महाराज जी ने बहुत ही सुंदर शब्द बोले हैं कि इश्क में डूबा जो डूबा और गया। इश्क जितना, इश्क जिसका जैसा वैसा वो हो गया। कि इश्क के सागर की तो यही पहचान है कि जो डूब जाए तो बाहर कैसे निकले। जब रूह भी राज्य के इश्क सागर में डूब जाती है, दिल के सागरों में डूबती है, तो वो कभी बाहर आना ही नहीं चाहती। और कितना भी वो बाहर आने की कोशिश भी करे, वो उससे निकल ही नहीं सकती। और महामती जी भी अपनी चौपाई में बोलते हैं कि कयामत तक भी राज्य के इन दिल के सागरों की जो गहराई है, जो इश्क, आनंद, एकत्व, सौंदर्य के सागर हैं, कयामत तक भी उसको हम चाहें उनकी माप करना तो वो मापी नहीं जा सकती। और इश्क जिसका जैसा, जिसने जितना अपने राज्य पर समर्पण किया है, जिसने राज्य पर जो कुर्बान हुई है रूह, जो अपना सब कुछ जिसने उन पर समर्पित किया है, वैसा ही वो हो गया। जिसका जितना समर्पण वैसी शोभा राज्य सब रूहों को देते हैं। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ कि इश्क जिसका जैसा वैसा वो हो गया। तो हम भी कैसा होना चाहते हैं, ये हमारे इश्क पर, हमारे समर्पण पर निर्भर करेगा। प्रणाम जी।